और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बच्चा पार्टी कैसे हैं? चलो, आज हमें पढ़ना है द जस्टमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। 10th का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बताता हूँ और एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ। जो भाई यूपी बोर्ड जो वाले हैं वो पास हो चुके हैं, वो 11th में आ गए हैं। आज की न्यूज़ है। 12th वालों का भैया पेपर है, तो अपनी तैयारी करें। 10th वाले खुशियाँ मनाएं। और जो है ये वीडियो दूसरे अपने 9th वाले भाइयों को भेज दें, जिससे जो है वो भी पढ़ सकें, वो पास हो सकें। अब जैसी किस्मत तो सबकी नहीं होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द जस्टमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये जो हैं, इसके इनकी राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। एडॉप्ट मतलब ये गोद ली गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी कहानी, चलिए हम सुनाते हैं। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। विक्रम संवाद इन्हीं से आरंभ हुआ था। ये ज्ञान के देवता थे। वे अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। कई अपराधी उनकी दृष्टि से नहीं बच पाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनका जो राजमहल था, सिंहासन था, वो मतलब टूट फूट गया था, धूल उल आ गई थी, पेड़ के कारण वो अंदर ही दब गया था। लेकिन एक बार की बात है, जो उज्जैन के आसपास के जो गांव थे, वहाँ पे जो बच्चे थे, वो खेलते खेलते उस राज्य में पहुँच गए। उनको नहीं मालूम था ये राज्य था पहले। लेकिन एक बच्चा उनमें से खेलते खेलते, उनमें एक दिमाग आया कि चलो ये जो ऊंचा टीला है, इस पर बैठ कर हम राजा राजा खेलते हैं। तो उसके बाद एक बच्चा ऊपर बैठ गया, तो उसने जो है बैठते उसमें अलग सा चेंज आ गया। ये बहुत मैं शॉर्ट तरह से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ। वो ऊपर बैठ गया उस पर। इसके बाद उसमें अलग सा चेंज देखने को मिला। सारे जो उनके दोस्त थे वो खेल के अनुसार अपने अपने संवाद रखते गए। तो उसने जो है बड़ी सटीक तरह से उसका सर्टिफाइड उत्तर दे दिया। तो सब बड़े अचंभव हुए। लेकिन जैसे वो उतरता उस टीले से, वो बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाता। ये बात धीरे धीरे गांव भर में फैल गई। काफ़ी लोग अपने जो संवाद थे, लड़ाई झगड़े, उन्हीं के सामने लेके आता, सब आते थे, और वो जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सबका जजमेंट कर देता था, सबको न्याय दे देता था। ये धीरे धीरे ये बात वहाँ के राजा जो बहुत दूर रहते थे उज्जैन के, वो उनको पता चली। वह उनको समझने में ज़रा सी भी देर नहीं हुई कि ये वो जो बच्चा है, वो जो विक्रमादित्य की सीट पे बैठता है। फिर उनके पास वो दिमाग आया जो नहीं आता है सबके पास, लालच वाला। फिर उन्होंने जो है वो जो सीट जो है खुदवाई वहाँ से। तो जो है काफ़ी देर खुदाई करने के बाद उन लोगों को आखिरकार काले संगमरमर का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जो कि पत्थर के 25 देवी देवताओं के हाथों व पंखों पर टिका हुआ था। ये मिलने के बाद वह राजा बड़े ही उत्सुक हुए। उन्होंने वो सिंहासन निकलवाया और उसके बाद जो है वह अपने राजमहल ले आए। जब वह पहले दिन, उन्होंने 3 दिन का राज्य में उपवास रख दिया। फिर उसके बाद जब वो पहले दिन बैठने गए, तो वहाँ के राजा ने उनसे पूछा, क्या आपने, वहाँ का जो देवदूत था, वो पहला देवदूत बोला, क्या आपने कभी किसी राज्य पे अपने राज्य करने की चेष्टा रखी? तो उन्होंने बोला हाँ। तो वह जो है उसने बोला कि आपको 3 दिन का उपवास और रखना होगा। फिर वह 3 दिन का उपवास रख के आया। वह देवदूत एक सिंहासन लेके उड़ गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन आया तो उसने बोला, क्या आपने कभी किसी की अपनी संपत्ति होने के लिए चेष्टा की? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर वो 3 दिन का उपवास करने का, फिर वह उड़ गया। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते उसको जो है कहते रहे कि 3 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। फिर आखिरी दिन जब वो आया, तो उसने सोच के आया था कि अब मैं सबसे पवित्र हो चुका हूँ, अब मुझे सिंहासन में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जो है वह जब पहुँचा तो आखिरी देवदूत पूछता है कि क्या तुम्हारा मन एक बच्चे सा कोमल है और पवित्र है? तो उस राजा ने बोला कि नहीं। तो वो जो है सिंहासन जो है वो भी हवा में उड़ गया।
यही है पूरा। जो देखो, अब मैं तुम्हें शॉर्ट में बिल्कुल समरी बता देता हूँ। एक विक्रमादित्य जो थे वो वहाँ के राजा थे, महान न्यायाधीश थे, और एक चरवाहा जो था वो वहाँ पे बैठता था और न्याय करता था। जब उज्जैन के राजा को पता चला तो उज्जैन के राजा आए, उन्होंने वो निकलवाया। उसके बाद जो है उन्होंने विक्रमादित्य के सिंहासन बैठना चाहा लेकिन बैठ ना सके। फिर उसके बाद जो है वो सिंहासन उड़ गया। बस ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है सिंहासन कहाँ चला गया, तो आपको ये लिख देना है कि वो बैठना चाहे लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो वो नहीं बता पाए, इस वजह से नहीं बैठ पाए। ये है पूरा चैप्टर और कुछ नहीं है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भरद्वाज क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो है वहाँ की सब्सक्रिप्शन लेने की तैयारी में पूरी तरह हूँ कि मैं भी वहाँ पे मेंबरशिप ले लूँ। तो वहाँ के जो बहुत अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं भरद्वाज क्लासेस मेरे साथ बहुत जल्द ज्वाइन होने वाला है। बस उनके साथ एक बार मीटिंग फिक्स करनी। ओवर।